Good morning, class 12th. In our previous session, we completed monohybrid cross या inheritance of one gene and some basic terminologies like allele, homozygous, heterozygous, etc. ये हमने देखा था, है ना। एक जीन कैसे ट्रांसफ़र होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने देखा था कि मेंडल ने टॉल प्लांट और डॉर प्लांट को जब क्रॉस कराया तो फर्स्ट जनरेशन में सारे टॉल थे और सेकेंड जनरेशन में 3 टॉल्स एंड 1 डॉर्फ। फिर उसने जीन्स बताया कि क्या क्या जीन्स हो सकते हैं। तो हमने डिफरेंस पढ़ा जीनोटाइप में और फिनोटाइप में। ओके, ठीक है। हम सेम एक्सपेरिमेंट वी आर अगेन कंटिन्यूइंग टुडे आल्सो एंड टुडे वी विल फोकस मेनली ऑन पुनेट स्क्वायर। ठीक है, Punnett square is the name of scientist who gave the method of crossing. simple cross कैसे कर सकते हैं, उसको हम Punnett square कहते हैं, वो देखेंगे। So let's start. For example, Mendel took tall plant and dwarf plant. ये मदर प्लांट है, so he gave genotype TT, capital T because the genes are paired inside the parents. एंड सपोज इट इज़ ट्रू ब्रीडिंग डॉर्फ, मतलब बिल्कुल ओरिजिनल डॉर्फ है तो दोनों ही क्या होंगे, स्मॉल टी। एंड इफ इट इज़ ओरिजिनल टॉल, ओरिजिनल टॉल क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हमने देखा था कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी वो टॉल होगा, बट दैट इज़ नॉट ओरिजिनल, दैट इज़ हाइब्रिड। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ओरिजिनल। सो कैपिटल टी, ठीक है, ओके। देन गैमेट्स विल बी फॉर्म्ड, तो दोनों ही जीन्स आपस में सेपरेट हो जाते हैं। सो कैपिटल टी जीन्स, स्मॉल टी जीन्स, देन क्रॉस मीन्स वी आर क्रॉसिंग them, मल्टीप्लाइंग them. So for example it is cross with it, so it is from small t capital T. अब ये ऑर्गेनिज्म बन गया, जैसे ये ऑर्गेनिज्म। अब आप देखो एक रेशो बरकरार रहता है, जैसे यहाँ पेयर्ड है, यहाँ सिंगल हो गए तो ये गैमेट्स हैं और ये ऑर्गेनिज्म बन गया। इट हैज़ रिटेन्ड इट्स ओरिजिनल रेशो। इट में क्रॉस विद इट, दिस इज़ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। आप थोड़ा इसको प्रैक्टिस करेंगे बिकॉज इस पूरे चैप्टर में आपको ये क्रॉस वगैरह करने पड़ेंगे, ठीक है, ओके। सो इसे क्या कहेंगे हम, दिस इज़ फिलियल 1 या F1। ये भी टॉल है, दिस इज़ ऑल्सो टॉल, दिस इज़ ऑल्सो टॉल, दिस इज़ ऑल्सो टॉल। जो टॉलनेस है इट इज़ अपेरेंट करेक्टर, मीन्स विजिबल करेक्टर। सो व्हाट इट इज़ फिनोटाइप। व्हाट इज़ फिनोटाइप, टॉलनेस। जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जीनोटाइप है। तो ये सब जीनोटाइप देखते हैं। जीनोटाइप इज कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसे कैसा जाइगस बोलते हैं, हेटेरोजाइगस, क्योंकि दोनों जीन सेम नहीं है। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है ये, ठीक है। कैपिटल टी इज not allowing small t to express its characters. Capital T is suppressing the expression of t, तो ये dominant है capital T. So heterozygous and this is homozygous. Okay, तो this is heterozygous condition and this was homozygous, but homozygous dominant है, ये भी homozygous है। both are small then it is also homozygous, and if both are tall means big then also it is homozygous. so it is F1। अब क्या करना था हमको, F1 के ही जो दो प्लांट लेकर के उनमें हमें करना है क्रॉस। तो ये दो प्लांट हो गए टी, ओके। और then gametes will be formed, and when the gametes are formed, you know, both the chromosomes or genes are separated. It is meiosis type of cell division, you know, in class 11th we studied. Then again we will cross them, मतलब multiply them. So these are gametes
सो पॉसिबिलिटी 1 हो सकता है ये इससे मीट करे, देन कैपिटल टी स्मॉल टी। पॉसिबिलिटी 2 हो सकता है ये गैमेट्स, ये पूरा प्रोबेबिलिटी पर है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी यू हैव स्टडीड इन मैथमेटिक्स, मतलब चांस। हो सकता है ये इससे करे, सो स्मॉल टी, या हो सकता है ये इससे क्रॉस करे, सो कैपिटल टी स्मॉल टी। नाउ लेट अस सी आउट ऑफ दीज 4, 4 चांस है क्योंकि 2 टाइप के गैमेट बनेंगे, एंड व्हेन 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म देन 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विल बी फॉर्म्ड। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं, क्या क्या बना आपका, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो 1 2, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बने, और एक बना कैपिटल टी 2 बने कैपिटल टी स्मॉल टी, 1 कैपिटल टी 1 स्मॉल टी। So phenotypically it is tall, it is also tall, but it is dwarf, ठीक है। अब रेशो देखते हैं, ये भी आपने देखा था, रेशो फिनोटाइपिकली, फिनोटिपिक रेशो मीन्स टॉल रेशो ड्वार्फ। तो टॉल कितने हैं 3, ड्वार्फ कितने हैं 1। ये कौन सा रेशो है, ये F2 का रेशो है, इट इज़ नाउ F2, इट इज़ F2। ओके, सो 3:1 इज फिनोटिपिक। जीनोटिपिक रेशो देखें, रेशो जीनोटिपिक रेशो में हम जीन्स देखेंगे, तो जीन्स हमें 3 टाइप्स के हैं, देखो। हो सकता है कि कैपिटल टी हो सकता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी हो, या हो सकता है दोनों है स्मॉल टी हो। सो इट इज़ हेट्रोजाइगस कंडीशन, इट इज़ होमोजाइगस कंडीशन। सो लेट अस सी हाउ मेनी कैपिटल टी, इट इज़ ओनली 1। हाउ मेनी कैपिटल टी स्मॉल टी, इट इज़ 2। हाउ मेनी कैपिटल टी मीन्स स्मॉल टी, इट इज़ 1। So what is the ratio? 1:2:1. Up now let us see, Punnett we have to complete today, right? Punnett square I have written already here. So this Punnett square, ये जो हमने क्रॉस किया, इसको पुनेट ने बहुत सिंपल तरीके से क्रॉस करने की मेथड बताई है, उसको देखते हैं। उसके लिए आपको एक स्क्वायर बनाना है, सिंपल स्क्वायर यू हैव टू मेक। और जितने गैमेट हैं, मतलब सपोज 2 गैमेट्स हैं, तो 4 पार्ट्स इंटरनली यू हैव टू डिवाइड इट। टोटल हाउ मेनी नाउ 4। तो मेल पार्ट इधर ले लीजिए और फीमेल पार्ट इधर, या फीमेल पार्ट इधर और इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गैमेट देखते हैं फॉर फर्स्ट एग्जांपल। ये दोनों कैपिटल टी थे और इसमें दोनों स्मॉल टी थे, इसको इससे क्रॉस करना है। सो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे क्रॉस करना है, कैपिटल टी स्मॉल टी, देन दिस क्रॉस टू दिस कैपिटल टी स्मॉल टी, देन दिस क्रॉस टू दिस कैपिटल टी स्मॉल टी। इट इज़ पुनेट स्क्वायर। ये बहुत सिंपल है, ये गैमेट्स लिख दिए हमने, और गैमेट्स को इसको इससे, फिर इससे, फिर इसको भी इससे। सो इन दिस वे दीज आर जनरेशन जो है वो बन जाएगी। फिर देखते हैं, इन दोनों को लेते हैं F2 में, ये तो F1 था, F2 देखते हैं। F2 में भी आपको एक स्क्वायर लेना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए 4 कंपार्टमेंट्स सफिशिएंट हैं, 4 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने लिखा भी है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब एक जीन के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब एक करेक्टर के बारे में, फॉर एग्जाम्पल हाइट। So divided now हमको ये F2 प्लांट का सेल्फ क्रॉस करना है। तो F2 में दो, देखो आप इसके गैमेट्स यहाँ देख लो आप, F2 में एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। सो 1 एक कैपिटल टी, 1 स्मॉल टी, 1 कैपिटल टी, 1 स्मॉल टी, गैमेट हमने लिख दिया। नाउ यू डू क्रॉस। सो दिस कैपिटल टी क्रॉस टू कैपिटल टी, देन कैपिटल टी, दिस कैपिटल टी टू दिस स्मॉल टी, then capital T small t, then small t small t. So these were gametes, तो same है। So this is also
पुनेट स्क्वायर, बट किसका है ये, F2 का, ठीक है, ओके। तो पुनेट वॉज अ साइंटिस्ट हु गेव सिंपल मेथड। ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है या कंफ्यूजन हो सकते हैं, यहाँ पर इजी है। तो ये कैसा है, ये ड्वार्फ है, बाकी तीनों कैसे हैं, टॉल टॉल टॉल, ठीक, ओके ओके। सो दिस वाज द पुनेट स्क्वायर। इट मेक यू इजी टू मेक द क्रॉसेस, है ना। नाउ आपको ये पता चल गया होगा कि अगर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है तो ये कैपिटल टी कैसा है, डोमिनेंट, एंड स्मॉल टी कैसा है, रिसेसिव। ये F1 था, F1 में सारे कैसे थे, टॉल। तो एक आप क्वेश्चन खुद पूछो कि अगर सारे टॉल हैं तो इसका मतलब क्या उनके अंदर ड्वार्फ वाला जीन नहीं है, उनके अंदर ड्वार्फ वाला जीन है, उसके बाद भी सारे कैसे आ रहे हैं, टॉल आ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के इफेक्ट को सप्रेस कर दे रहा है, दबा दे रहा है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देखो, जब दोनों रिसेसिव जीन साथ में आ गए तो प्लांट कैसा हो गया, ड्वार्फ। इसका मतलब ये है कि जो जीन्स हैं आपस में रिशफल होते रहते हैं ना, आपस में उनको जुड़ते भी हैं। जैसे यहाँ देखो कैपिटल टी के साथ, यहाँ कैपिटल टी था लेकिन यहाँ देखो क्या आ गया, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आ गया। और फिर यहाँ फाइनली हमने क्या देखा कि कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ रहते हुए भी स्मॉल टी भी आ गया साथ में, ये देखो यहाँ पे स्मॉल टी। तो इन सो मेंडल सीन इन F2 जनरेशन ड्वार्फ प्लांट्स अगेन क्रिएटेड, ठीक है, ओके। अब इसको कुछ मैथमेटिकली भी उनने प्रूव किया गैमेट्स के थ्रू F2 जनरेशन के लिए। देखो ये है आपका F2 जनरेशन का गैमेट फॉर F2 जनरेशन। तो गैमेट फॉर F2 जनरेशन में क्या है, हाफ पॉसिबिलिटी है कि कैसे होगा, कैपिटल टी होगा, और प्लस हाफ पॉसिबिलिटी है कि कैसा होगा, स्मॉल टी होगा। तो जैसे एक पेरेंट में है, ऐसे दूसरे पेरेंट से तो क्रॉस कर रहे हैं हम, सो 1/2 प्लस 1/2 स्मॉल टी। ये गैमेट्स का रेशो निकालने के लिए इसे बाइनोमियल एक्सप्रेशन भी कहते हैं, इसको ठीक से समझ लें। F2 जनरेशन में क्या चांस है कि उस गैमेट में जीन कैपिटल टी होगा, तो 1/2 चांस है, क्योंकि पेरेंट्स के अंदर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है। ऐसे पेरेंट 2 में भी कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है। सो देयर आर हाफ चांसेस ऑफ बीइंग कैपिटल टी इन वन गैमेट एंड हाफ चांसेस ऑफ बीइंग स्मॉल टी इन वन गैमेट, क्योंकि 20 से वो कट जाता है। और इन्हीं दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस कर रहे हैं। इसको ऐसे लिखेंगे, ओके। इसको मैथमेटिकली बाइनोमियल एक्सप्रेशन को लिखने की कोशिश करते हैं। सो 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, क्योंकि दो है ना तो इन दोनों का स्क्वायर कर रहे हैं, तो क्रॉस करने के लिए हम अब लिखेंगे 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी इंटू ये हो गया 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2, ये है ना क्रॉस में, ये है 1/2, ये है 1/2, ये भी 1/2 1/2, इसको भी क्रॉस करेंगे। सो 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी इक्वल्स टू क्या आएगा, आपको पता है क्या बनते हैं, कैपिटल टी कैपिटल कितना है 1/4 प्लस 1/2 क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी 1/2 प्लस 1/4 कितना है, स्मॉल टी। तो ये बाइनोमियली प्रूव्ड है, और मेंडल ने इसको, बिकॉज ही वॉज अ मैथमेटिशियन, सो ही प्रूव्ड दैट द रेशो विल बी 1:2:1, ठीक है, ठीक, ओके। सो दिस वाज द पुनेट स्क्वायर एंड इट्स यूज
एंड बायनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बायनोमियली कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद देखो मेंडल ने क्या किया, सिर्फ ए प्लांट जो डॉर्फ थे, F2 डॉर्फ, किसको, F2 डॉर्फ, सारे F2 डॉर्फ प्लांट लिए मेंडल ने और उनको सेल्फ क्रॉस कराया, मतलब उनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया। व्हाट ही डिड, ऑल स्मॉल टी F2 प्लांट्स, ये थोड़ा करके देखना आप, सारे ये F2 में जो डॉर्फ प्लांट मिले हैं, क्योंकि वो सोचा कि हो सकता है बाई चांस आया हो, तो उसने सारे डॉर्फ प्लांट को क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन। और जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो F3 F4 सारे जनरेशन में सारे कैसे आए, डॉर्फ। सो ही कुड क्लियर द वे हाउ द जीन्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो पहला उसने कंक्लूजन किया कि इन F1 जनरेशन ओनली डोमिनेंट करेक्टर्स आर शोन, बट इन F2 जनरेशन अलॉन्ग विद द डोमिनेंट करेक्टर्स रिसेसिव करेक्टर्स आर ऑल्सो शोन। ठीक है, एंड दे आर द प्योर रिसेसिव करेक्टर्स। ठीक है, ओके, टेक केयर।